हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर ही नहीं थमा है भारत का डीआरडीओ, अब समंदर में 800 किलोमीटर की रेंज में ला दिया है जलजला। टेस्ट के लिए जारी नोटमस से पड़ोसी दुश्मनों के उड़े होश। दोस्तों, भारत ने कुछ वक्त पहले ही खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट करके दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। अब भारत के जखीरे में हर तरह की मिसाइलें हैं। पूरी दुनिया अलग अलग तरह की मिसाइलें विकसित कर रही है, लड़ाकू विमानों के लिए और परमाणु पनडुब्बियों के लिए स्पेशल मिसाइलें विकसित की जाती हैं। ऐसे में किसी देश से लड़ाकू विमानों के हासिल करने पर उसके हिसाब की मिसाइलें भी आयात करनी पड़ती हैं। स्वदेशी विमानों में कोई भी देश अपनी स्वदेशी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में भारत कई देशों से मिसाइल का आयात करता है, लेकिन वह हर तरह की मिसाइलें बनाने की क्षमता रखता है और विदेशी विमानों में भी स्वदेशी मिसाइलें लगाकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती देने में सक्षम है। सुखोई और मिराज विमानों में भारत ने ऐसा ही किया है। मतलब भारत मिसाइल तकनीक में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन चुका है और चीन, पाकिस्तान अभी भारत की हाइपरसोनिक धमाके से उभर पाते उससे पहले ही भारत ने एक और मिसाइल के टेस्ट का नोटमस कर दिया है। इससे पड़ोसी देशों का खून सूख गया है। भारत के लगातार हो रहे मिसाइल टेस्ट ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। भारत ने 800 किलोमीटर की रेंज का नोटमस किया है। ऐसे में ब्रह्मोस और आईटीसीएम को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है। तो भारत किस मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, यह कितनी घातक है, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ब्रह्मस के नए वेरिएंट या आईटीसीएम को लेकर एक्सपर्ट ने लगाया अंदाजा। बंगाल की खाड़ी में एंटी शिप मिसाइल का किया जा सकता है फाइनल परीक्षण। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत किस मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत मिसाइल ताकत में कितना ताकतवर हो चुका है। भारत ने अपने नोटमस किमी की रेंज के लिए नोटमस में एक्सपर्ट का मानना है कि यह ब्रह्मोस यार हो सकता है। इस मिसाइल की रेंज पहले 290 किमी थी, जिसे भारत ने विकसित करके 800 किमी कर लिया है। पहले भी टेस्ट किया जा चुका है और अब इसका फाइनल टेस्ट हो सकता है। भारत जल्द से जल्द इसे नौसेना में शामिल करना चाहता है। यह मिसाइल दुश्मनों के जहाजों को डुबाने की जबरदस्त क्षमता रखती है। दुनिया में किसी के पास इस मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है। भारत को रूस से आईएनएस तुशी स्टेल्थ युद्धपोत मिल चुका है। इस युद्धपोत में ब्रह्मोस को तैनात किया जा सकता है। हो सकता है कि भारत उसी के लिए यह टेस्ट कर रहा हो। रूस ने तुशी भारत को सौंप दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास इसी वजह से रूस की यात्रा पर है। भारत और रूस के बीच पहले से बड़ी साझेदारी है। टेस्ट के लिए कुछ एक्सपर्ट का यह भी दावा है कि यह आईटीसीएम मिसाइल हो सकती है। यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर इस मिसाइल का टेस्ट किया जाता है तो पहली बार नौसेना के प्लेटफॉर्म से इस मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। यह दोनों मिसाइलें भारत की समुद्री ताकत को और भी मजबूत बनाएंगी। हमलावर क्षमता में तगड़ा इजाफा करने की क्षमता रखती है। हालांकि यह तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत समंदर में अपनी ताकत लगातार बढ़ रहा है। आज भारत के पास निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके साथ ही भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल टेस्ट कर लिया है। पाकिस्तान एंटी शिप मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। चीन भी लगातार अपने युद्धपोतों की तादाद बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी नौसेना को घातक मिसाइलों से लैस करे। इसी वजह से भारत परमाणु पनडुब्बियों के लिए K5 और K6 मिसाइलों पर काम कर रहा है। तो युद्धपोत में तैनाती के लिए ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की रेंज बढ़ा रहा है। 800 किलोमीटर की रेंज के साथ ब्रह्मोस दुश्मन जहाजों के लिए भयंकर चुनौती बन जाएगी। इस क्षमता के साथ यह मिसाइल लंबी दूरी से ही चीनी जहाजों को निशाना बना सकेगी। यह सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों के खेमे में तबाही मचा देती है और सबसे भयंकर क्षमता तो यह है कि यह परमाणु हथियार भी कैरी कर सकती है। भारत अपनी मिसाइल ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा कर रहा है। ब्रह्मोस की स्पीड को मैक 5 तक बढ़ाने के लिए किया जा रहा काम। रमजेट और सॉलिड इंजन के साथ बन रही घातक हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत मिसाइल की जबरदस्त और एडवांस तकनीकियों पर काम कर रहा है। भारत ने अपनी अग्नि 5 को MIRV तकनीक से लैस कर रखा है और दावा किया जाता है कि अग्नि मिसाइल एक साथ 14 टारगेट को तबाह कर सकती है। भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों के लिए के सीरीज की मिसाइलें तैयार कर रहा है। इन मिसाइलों की तैनाती के लिए ताकतवर परमाणु पनडुब्बियों तैयार की जा रही है। सरकार ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को मंजूरी दे दी है और इस मिशन के तहत एक से बढ़कर एक 6 परमाणु पनडुब्बियां तैयार होंगी। इनमें के 5 से लेकर के 8 तक की तैनाती हो सकती है।
के 7 और के 8 को लेकर एक्सपर्ट का दावा है कि यह 9,000 से 13,000 किलोमीटर की मार्क क्षमता से लैस होंगी। इस क्षमता को हासिल करने के बाद भारत दुनिया का बहुत बड़ा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन जाएगा। वह दुनिया के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम हो जाएगा, वह भी MIRV तकनीक के साथ, जिसे रोकने का कोई सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हुआ है। में इंटरकंटिनेंस बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले वर्ल्ड को कोई पार्ट में अलग कर देती है और यह अलग अलग टारगेट को तबाह कर देते हैं। भारत लंबे वक्त से रूस की रकान मिसाइल की तकनीक का इंतजार कर रहा था, लेकिन जंग की वजह से रूस इस मामले में भारत की मदद नहीं कर पाया। इस तकनीक के जरिए भारत ब्रह्मोस 2 बनाना चाहता था, लेकिन रूस भारत को तकनीक देता। इससे पहले ही भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। भारत कई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। इसमें ब्रह्मोस की स्पीड को मैक 5 तक बढ़ाना भी शामिल है। इससे ब्रह्मोस की सुपीरियरिटी कायम रहेगी। भारत रमजेट इंजन और सॉलिड इंजन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके एक घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के मिशन पर भी है। इसमें सॉलिड इंजन मिसाइल की लॉन्चिंग के वक्त एक्टिव रहेगा। इसके बाद जेट इंजन मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड करेगा, जिससे पलक झपकते ही टारगेट तबाह हो सकेगा। यह मिसाइल टारगेट तक पहुंचने के पहले अपनी दिशा बदलने में सक्षम होगी। इसकी भयंकर स्पीड की वजह से इसे रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और यह दुश्मनों के सुरक्षा कवच को भेद कर तबाही मचा सकेगी। भारत ने मिसाइलों के हर तरह के इंजनों को बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। वह हर तरह की मिसाइलें बनाने में सक्षम है। अमेरिका प्रतिबंधों के दबाव में भारत ने अभी तक ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनाई थी, लेकिन अब भारत सीक्रेट एग्नेसिक्स और सूर्य मिसाइल जैसे मिशन में जुट गया है। तो दोस्तों, भारत की मिसाइल क्षमता और होने वाले मिसाइल टेस्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।